अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 36 में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल बकरा आयत 253 से आयत 257 तक। अल्लाह तबारक ताला कुरान करीम में सूरह आले इमरान आयत 18 में फरमाते हैं, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवल मलाइकतु व उलुल इल्मी क़ाइमम बिलक़िस्त। इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह ताला ने खुद शहादत दी है कि उसके सिवा कोई खुदा नहीं है, और यही शहादत फरिश्ते और अहले इल्म भी ने भी दी है। अल्लाह ताला ने इब्तिदा अपनी ज़ात से की है और उसके बाद फरिश्तों को जिक्र किया है। फिर तीसरे नंबर पर अहले इल्म को भी यही फजल से और शर्फ से इजहार के लिए काफ़ी है यहाँ पे। यानी अल्लाह तबारक ताला ने तौहीद की जो गवाही दी है और बताया है कि अल्लाह ताला जो है इसका गवाह है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है, कोई भी मालिक नहीं है, कोई भी माबूद नहीं जिसकी इबादत की जाए। सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानो तआला ही वाहिद है जिनकी इबादत की जाए। और ये गवाही खुद अल्लाह ने दी है, और उसके बाद सेकंड नंबर पर फरिश्ते आते हैं, और थर्ड नंबर पर कौन आते हैं? व उलुल इल्म, यानी कि इल्म वाले, जो इल्म जानते हैं, जो इल्म पढ़ते हैं, जो इल्म हासिल करते हैं ना, तो इल्म उनके दिलों में रासिख हो जाता है। वो गौर फ़िक्र करके वो जान जाते हैं कि वाक़ई में इस दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई और है ही नहीं, कोई और माबूद है ही नहीं जिसकी इबादत की जाए। वही हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक है, वही हमारा मुदब्बिर है। तो इस आयत से अहले इल्म वालों की फ़ज़ीलत पता चलती है। आप देखिए कि फर्स्ट नंबर पे अल्लाह सुब्हानहू तआला है, सेकंड नंबर पर फरिश्ते हैं, और थर्ड नंबर पर किसको रखा गया है? इल्म वालों को। तो इससे इल्म वालों की बहुत फ़ज़ीलत पता चलती है। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको उन अहले इल्म में शामिल करे, और इस इल्म के रास्ते पे अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको इस्तिक़ामत अता फ़रमाए, और कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्लिहि अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन, रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा आयत 253 टू 257 तक आज का हमारा लेसन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद, मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात, व अतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदूस, वलौ शाअ अल्लाहु मक़्ततलल लज़ीना मिन बअदिहिम मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु वलकिन इख्तलफ़ू फमिनहुम मन आमन व मिनहुम मन कफ़र, वलौ शाअ अल्लाहु मक़्ततलू वलकिन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद। ये सब रसूल हैं, हमने उनमें बाज़ को बाज़ पर फ़ज़ीलत दी है। उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला ने कलाम किया है, और उनमें से बाज़ के दर्जे बुलंद किए हैं, और हमने ईसा इब्न मरियम को वाज़ेह निशानियाँ अता की हैं, और रूहुल कुदूस यानी जिब्रील के साथ उसकी मदद की है। और अल्लाह ताला चाहता तो उनके बाद आने वाले लोग बाहम ना लड़ते, जबकि उनके पास वाज़ेह निशानियाँ आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने बाहम इख्तिलाफ़ किया। चुनांचे उनमें से कुछ वो हैं जो ईमान लाए, और कुछ वो हैं जिन्होंने कुफ़्र किया है। और अगर अल्लाह चाहता तो वो बाहम ना लड़ते, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। तो इस आयत में अल्लाह तबारक ताला ने रसूलों के बारे में बताया है कि अल्लाह तबारक ताला ने रसूलों को फ़ज़ीलत दी है बाज़ के ऊपर बाज़ की, यानी कि बाज़ रसूलों के ऊपर बाज़ को फ़ज़ीलत दी है। और अल्लाह तबारक ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया है, तिलका रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद, मिनहुम मन कल्लमल्लाह, यानी उनमें से हमने बाज़ को बाज़ पर फ़ज़ीलत दी है। बाज़ ऐसे हैं जिनसे हमने कलाम किया, यानी कि अल्लाह तबारक ताला ने बाज़ को बाज़ पर फ़ज़ीलत दी है, और बाज़ से अल्लाह तबारक ताला ने खुद कलाम किया, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ये तीनों अंबिया ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला ने खुद कलाम किया था। तो आदम अलैहिस्सलाम जब पैदाइश हुई, अल्लाह तबारक ताला ने उनसे तब बात की। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला से उन्होंने बात की, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के मौके पर आसमानों की सैर पर गए थे अल्लाह के पास में, तो अल्लाह से उन्होंने बात की थी, गुफ्तगू की थी। तो ये 3 रसूल ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह तबारक ताला से बात की। तो अल्लाह तबारक ताला ने इस दुनिया में जितने भी नबी और रसूल आए हैं,
उनमें से बाज़ को बाज़ पर फ़ज़ीलत दी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी और रसूल तशरीफ़ लाए, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे बाग के फूल। फूल तो फूल ही होता है, मगर हर फूल की रंगत, उसकी खुशनुमाई और खुशबू जुदा-जुदा होती है। और जिस तरह बाज़ फूलों की कीमत और अहमियत बाज़ फूलों से ज़्यादा होती है, इसी तरह बाग़ नबूवत उन फूलों का भी मामला है, जिसको इस आयत में बयान किया गया है। तिलकर रसूल फ़द्दलना बादहुम अला बाद, ये वो पैगंबर है जिनको हमने भेजा है और हमने उनमें बाज़ को बाज़ पर फ़ज़ीलत दी है। उन रसूलों में से बाज़ को ये मुकाम बुलंद नसीब हुआ कि उनसे बिर्रासत अल्लाह ने कलाम किया, यानी कि वो रसूल थे और उनसे अल्लाह तबारक तआला ने कलाम किया। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे और आदम अलैहिस्सलाम और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं वरफ़ा बादहुम दरजात, और बाज़ को दर्जात के एतबार से भी बुलंदी अता फरमाई, यानी बाज़ अंबिया के दर्जात को दूसरे अंबिया के मुकाबले में ज़्यादा बुलंद फरमाया है। इस तरह से अल्लाह तबारक तआला ने रसूलों को फ़ज़ीलत दी, और किसी को अल्लाह तबारक तआला ने कुछ मुआज़ज़ात दिए, किसी रसूल को कुछ मुआज़ज़ात दिए, किसी रसूल को कुछ मुआज़ज़ात दिए। पीछे हम लोग ने जहाँ पे लास्ट में पारा ख़त्म हुआ, सेकंड पारा, वहाँ पे दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह तबारक तआला ने बहुत सारे मुआज़ज़ात दिए थे, और उनका क्या एक मुआज़ज़ा ख़ास था, हम लोग इंशाअल्लाह आगे कुरान में ही पढ़ेंगे। वो उनको अल्लाह तबारक तआला ने ऐसा मुआज़ज़ा दिया था कि वो जब भी अपने हाथ में एक लोहा, सख्त लोहा लेते, और वो लोहा जो था मेल्ट हो जाता था, पिघल जाता था, जिसके ज़रिए से वो जंगी लिबास तैयार करते थे। अल्लाह तबारक तआला ने उनको ये मुआज़ज़ात दिए थे। और वह ऐसी तिलावत करते थे कि उनकी तिलावत के साथ सारे पहाड़, चरिंद परिंद सब के सब उनके जो दाऊद लहन में साथ लहन करते थे, यानी कि तिलावत करते थे, उनकी जो किताब थी। तो इस तरह से अल्लाह तबारक तआला ने उनको बहुत ज़्यादा मुआज़ज़ात दिए थे। फिर इसी तरह से मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने असा दिया या दबैदा दिया, समंदर को जो है फाड़ा, हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे। और बहुत सारे मुआज़्ज़ात मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह तबारक तआला ने दिए। फिर इसी तरह से ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह तबारक तआला ने मुआज़्ज़ात दिए। यानी जिस जिस रसूल को अल्लाह ने मुआज़्ज़ात दिए, उसके जो वक़्त था, उस वक़्त उसका ज़ोर था। तो अल्लाह ने उनके जो उस वक़्त के जो ज़ोर था, उसको ख़त्म करके अपने जो रसूल हैं उनको ऐसे मुआज़्ज़ात दिए, ताकि उस वक़्त जो चीज़ें चल रही थी वो चीज़ें पस्त हो जाएँ। यानी ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो तिब था, यानी कि इलाज वग़ैरह था, उसका बहुत ज़्यादा ज़ोर था। यूनानी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज़ोर था, और दवा इलाज का उस वक़्त काफ़ी ज़ोर था। मेडिसिन यानी मेडिकल का काफ़ी उस वक़्त ज़ोर था। और अल्लाह तबारक तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसा मुआज़्ज़ा दिया कि सारे के सारे बड़े से बड़े मेडिकल उसके आगे उनके उस वक़्त के फ़ेल हो गए। अल्लाह तबारक तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसा मुआज़्ज़ा दिया कि वो किसी भी अंधे या कोढ़ी को छूते तो उसको शिफ़ा मिल जाती थी। यानी कि जो अंधा होता था, पैदाइशी अंधा होता था, वो अच्छा हो जाता था, उसकी आँखों की रोशनी लौट आती थी। और जब वो किसी बर्स और कोढ़ी वाले को छूते थे, तो उसको शिफ़ा मिल जाती थी, वो अच्छा हो जाता था। फिर इसी तरह से जो मुर्दे होते थे, वो ज़िंदा हो जाते थे, और वो सब कुछ कहते थे, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये अल्लाह के इज़्न से हो रहा है। उनकी सारी मेडिकल, सारी उस वक़्त की सारी रिसर्च सब फ़ेल हो गई। इतना बड़ा अल्लाह तबारक तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को ये मुआज़्ज़ा दिया, फिर भी लोगों ने ना माना। ईसा अलैहिस्सलाम पर बहुत कम लोग ईमान लाए। तो उस वक़्त मेडिकल का काफ़ी ज़ोर था। फिर इसी तरह से मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने जो मुआज़्ज़ात दिए, उस वक़्त जादू का बहुत ज़ोर था। ज जा जादू बहुत ज़्यादा ज़ोर-शोर उस वक़्त पे चल रहा था। तो अल्लाह तबारक तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जो असा और यदा बैदा जैसे मुआज़्ज़ात दिए, भरी महफ़िल में, भरी मजलिस में, उन सब जादूगरों के जो 70,000 जादूगर थे, सब के सब जादू क्या हो गए? फ़ेल हो गए, पस्त हो गए, नीचे हो गए, और सब के सब उसके बाद वो ईमान भी ले आए। और उन्होंने मान भी लिया था कि वाक़ई में ये जादू नहीं हो सकता, ये अल्लाह की तरफ से ही मौजज़ा है, और हम ईमान लाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर। इस तरह से वो सब के सब जो है उन्होंने सर तस्लीम ख़म कर दिया। लेकिन सरकश लोगों ने उसके बावजूद भी नहीं माना, जो नहीं मानने वाले थे। फिर इसी तरह से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ, उस वक़्त क्या था? शेर व शायरी का बड़ा ज़ोर था। अल्लाह तबारक तआला ने ये कुरान करीम का नुज़ूल किया, तो बड़े से बड़े जो शायर थे और शायरी लिखने वाले जो राइटर और पोएटर जो थे, सब के सब जो हो गए, पस्त हो गए, फ़ेल हो गए। ऐसा कुरान, ऐसा कलाम, ऐसी किताब अल्लाह की तरफ से मुअज़्ज़ाती नाज़िल हुई कि सब के सब क्या हो गए? फ़ेल हो गए। ऐसा कुरान, ऐसा कलाम, ऐसी बात तक की वो नहीं ला सके, ऐसे इसके जैसा ना कोई हुरूफ भी नहीं ला सके, और उनको चैलेंज भी दिया गया कि अगर तुम ला सकते हो ना, तो इस जैसा कुरान की जैसी कोई एक आयत भी तुम लिख के ले आओ। तो फिर वो सारे के सारे फ़ेल हो गए। उस वक़्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, वक़्त में शेर का और शायरी का बहुत ज़ोर था। कुरान मजीद अल्लाह तबारक तआला ने ये मुअज़्ज़ा नाज़िल किया, तो फिर बड़े से बड़े शायरों की शायरी में क्या हो गए? वो सब फ़ेल हो गए। फिर इसी तरह से जब भी जो अल्लाह तबारक तआला ने अपने रसूलों को जो मुअज़्ज़ात दिए, उस वक़्त के लोग उस दौर में वो चीज़ों पे फ़ेल हो गए। तो अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बाद, बहुत सारे जो लोग हैं, उनमें से कुछ ऐसे जो हैं, यानी कि उनमें से कुछ, यानी कि जो रसूलों में से जो कुछ हैं,
अल्लाह ताला ने उनसे बात की, वरफ़ा बादहुम, और कुछ के अल्लाह तबारक ताला ने दर्जात बुलंद किए। व अतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनाति, और अता की हमने ईसा अलैहिस्सलाम को, ईसा इब्न मरियम को बय्यिनात अता की। व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदूस, और हमने उनकी यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम की मदद की बिरूहिल कुदूस। तो रूहुल कुदूस से मुराद यहाँ पे जिब्रील अमीन है। जिब्रील अमीन यहाँ पे इससे पता चलता है कि यहाँ पे मुराद जिब्रील अमीन है। वलौ शाअ अल्लाहु मक्ततल लज़ीना मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु वलकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमन व मिनहुम मन कफर। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो उनसे पिछले लोग अपने पास खुली निशानियां आने के बाद आपस में ना लड़ते, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया तो उनमें से बास तो ईमान ले आए और बास काफिर ही रहे। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो ये लोग बाहम जंग और किताल ना लड़ते, लेकिन वलकिन अल्लाह यफ़अलु मा युरीद, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। यानी कुरान करीम ने बहुत से मकामात पर यह हकीकत बयान फरमाई है कि अल्लाह ताला की कुदरत में ये था कि तमाम इंसानों को जबरदस्ती ईमान लाने पर मजबूर ना करे, और इस सूरत में उन सब का दीन क्या हो जाता, एक हो जाता। अगर अल्लाह तबारक तआला सबको ईमान लाने पर एक ही ईमान सब ले आते और उन सब का जो है दीन फिर एक हो जाता, फिर कोई इख्तिलाफ ही ना होता। लेकिन इससे कि सारा का सारा निज़ाम क्या हो जाता, चौपट हो जाता ना। जब सब मुसलमान हो जाते और अल्लाह ताला सबको मुसलमान बना देता, तो आज़माइश किस चीज़ की थी? आज़माइश तो किसी चीज़ की नहीं थी ना। तो इंसान को यहाँ भेजने का मकसद क्या है? उनका इम्तिहान लेना है। अल्लाह के भेजे हुए पैगंबरों से हिदायत का रास्ता उनको मालूम कराने के बाद कौन सा ऐसा शख्स है जो उस हिदायत पर अपनी मर्जी से चले, या कौन ऐसा शख्स है जो उस हिदायत को नजरअंदाज करके अपनी ख्वाहिशात के पीछे इत्तिबा करे। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला चाहता तो ना वो आपस में लड़ते, यानी कि जो लोग रसूलों की बड़ी बड़ी निशानी, बड़ी बड़ी मौजज़ात देखने के बाद भी सरकश लोगों ने ना माना। मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जादूगर है, ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जादूगर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा ये मजनू है, दीवाने हैं, इनको जो जिन वगैरह लग गया है। इस तरह से जो रसूलों का इनकार किया, और रसूलों का इनकार करने वाले जो लोग थे, तो अगर अल्लाह ताला चाहता तो उनको भी मुसलमान बना देता। लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने लोगों को उनके जो है ना, आज जो दुनिया में जो लोग हैं उनके जो इंतखाब करने पर उनको छोड़ दिया है। उनका वो टेस्ट चल रहा है, उनका एग्ज़ाम चल रहा है। उनको अक़ल अल्लाह ने दी, उनको जो तदब्बुर दिया, उनको गौर फ़िक्र दी, उनको सोच दिया, उनको दिल दिया कि वो अपनी आँखों से देखें, अपनी बसीरत की आँखों से देखें, वो टेस्ट करें, वो जाँचे, वो परखें, और फिर क्या करें, उनको जो सही रास्ता मिलता है उस पर वो चल के हिदायत के रास्ते पर आ जाएँ। जो रूगर्दानी करेगा, जो एतराज़ात करेगा, जो रसूलों के रास्ते से मुँह मोड़ेगा, तो फिर क्या है उसके लिए, तो फिर क्या है, वल काफ़िरूना, और वो जो काफ़िरून जो है वो जितने भी लोग कुफ़्र करने वाले हैं, मन आमना व मिनहुम मन कफ़र, यानी कि मन आमना, और जो कोई ईमान ले आया उनमें से, मन कफ़र जिसने भी कुफ़्र किया, और जो भी कोई कुफ़्र करेगा। वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततला, और अगर अल्लाह ताला चाहते ना तो आपस में मक़ततलू ना लड़ते आपस में, यानी कि एक काफ़िर जो होता है हमेशा तौहीद वालों से लड़ता है ना, क्योंकि उसको मालूम नहीं होता है और हक मालूम नहीं होता, हक का जो है इनकार कर रहा होता है, हिदायत उसको मिलती नहीं है, और वो एक बातिल माबूद की तरफ से वो हक वालों से लड़ रहा होता है। तो कत्ल, जिदाल और जो है लड़ाई झगड़ा इस तरह से जो मचा है, तो फिर क्यों? क्योंकि लोग हिदायत के रास्ते से उन्होंने रूगर्दानी की, हिदायत के रास्ते से मुँह मोड़ा, रसूलों की बात का इनकार करके खुद रसूलों से ही उन्होंने जंग जिदाल किया। और जो भी रसूल के पैगाम लाने वाले थे, बात पहुँचाने वाले मुबल्लिग थे, उनसे भी उन्होंने इसी तरह से जंग लड़ाई जिदाल किया। वलाकिन अल्लाह यफ़अलु मा युरीद, और अगर लेकिन अल्लाह ताला चाहता, वही अल्लाह ताला करता है, जो अल्लाह ताला चाहते हैं ना वही करते हैं। तो ये अल्लाह तबारक ताला फरमा रहे हैं, ये जो दुनिया में लोगों ने बय्यिनात देख ली, बड़ी-बड़ी आयात देख ली, उनके पास जो उनके रसूल लेकर आए उसके बाद भी उन्होंने इख्तिलाफ किया। उनमें से लेकिन बाज़ जो थे मुसलमान हो गए, और बाज़ों ने क्या किया, कुफ़्र किया। और अल्लाह ताला चाहता तो वो आपस में ना लड़ते, लेकिन अल्लाह ताला ने तो यही दुनिया बनाई इसीलिए ना, ये एग्ज़ामिनेशन हॉल है, हम सब पेपर दे रहे हैं। गैब की खबर क्या है, हमें जितनी भी अल्लाह ताला ने रसूलों के ज़रिए से पहुँचा दी, हमें उतनी खबर है। बाकी क्या है, हम सबका ईमान बिल गैब है। हम इस पे ईमान लाते हैं, बस हमारा क्या है, हमने कुछ भी देखा नहीं है। हमारे पास क्या है, इल्म जो हमारे पास आया है वो कुरान और सुन्नत के ज़रिए से, और ये जो हिदायत मिलती है ये अल्लाह की तरफ से होती है। हर किसी को हिदायत मिल जाना बहुत आसान नहीं होता है। हिदायत माँगी जाती है तो अल्लाह तबारक तआला उसको हिदायत देते हैं। आप देखिए कि एक मुसलमान घराने में जो बच्चा पैदा होता है, वो कैसा होता है, नालायक होता है ना, नमाज़ नहीं पढ़ता है, दीन से दूर होता है। लेकिन एक गैर मुस्लिम के घराने में जो बच्चा पैदा होता है, वो फिर क्या होता है, अल्लाह ताला उसको हिदायत देते हैं, उसका कुरान से और सुन्नत से और रोज़ों से और इस्लाम से मोहब्बत होती चली जाती है, फिर वो धीरे-धीरे मुसलमान हो जाता है। मुसलमान के घराने में पैदा होने वाला बच्चा क्या हो जाता है, मुशरिक हो जाता है। लेकिन एक गैर मुस्लिम के घराने में पैदा होने वाला बच्चा है, क्या हो जाता है, ईमान ले आता है। तो ये किस लिए होता है? क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उसको हिदायत दी होती है। जिसको अल्लाह ताला हिदायत दे तो फिर वो क्या हो जाता है, हिदायत याफ्ता हो जाता है।
और जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे तो फिर क्या है, तो फिर वो गुमराह हो जाता है। तो हिदायत मिलती है उनको जिनके दिल में तड़प और ललक और अल्लाह की तरफ आने की ख्वाहिश होती है। जो अल्लाह से भागता है, जो अल्लाह से पीठ फेरता है, जिसको इस्लाम पसंद नहीं है, जिसको दीन नहीं पसंद है, तो फिर अल्लाह तबारक तआला ऐसे लोगों को क्या करते हैं, गुमराह कर देते हैं। वो बहुत दूर की गुमराही में निकल जाते हैं। तो हिदायत और गुमराही क्या है? अल्लाह तबारक ताला की तरफ से एक आज़माइश है। अल्लाह ताला चाहते सबको, अल्लाह ताला सबके सबको मुसलमान बना देते। सब मुसलमान हो जाते, कोई भी हिंदू नहीं होता, कोई भी क्रिश्चियन नहीं होता। लेकिन फिर टेस्ट किस बात का रहता है ना, फिर अमल और सज़ा और जज़ा फिर कैसे मिलता है इंसानों को ना, तो फिर एग्ज़ामिनेशन का जो रिज़ल्ट होता फिर वो कैसे मिलता? तो ये क्या है, ये जो होना है, ये इतने सारे फ़िरक़ों में इंसान आज जो बँटा है, आदम अलैहिस्सलाम के जो औलाद है ना, ये सारे के सारे ये सब इतने धर्मों में, इतने रिलीजियस में जो बँटी हुई है, ये सब क्या है, टेस्ट चल रहा है। कौन है जो ईमान वाले हैं, ईमान लाएँगे और कौन है जो इसमें से पीठ फेरने वाले हैं। तो अल्लाह तबारक तआला ने यहाँ पर रसूलों की फ़ज़ीलत बताई और बताया कि अल्लाह तबारक तआला ने बहुत से रसूलों से बातें भी की हैं, उनको दर्जात की बुलंदी भी की है और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने ऐसे बय्यिनात दिए और रोशन निशानियाँ दी और ख़ुद ईसा अलैहिस्सलाम की भी मदद भी की जिब्रील अमीन के ज़रिए से। व आतईना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात और ईसा इब्न मरियम को हमने खुली हुई निशानी अता की। और बय्यिनात बय्यिनात से मुराद कतई दलाइल और बुरहान है जिनसे मालूम होता है कि वो दीन सच्चा है जिसे आप बनी इसराइल के पास लाए थे और आप अल्लाह के बंदे हैं और सच्चे रसूल हैं। व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदूस और हमने रूहुल कुदूस के ज़रिए से यानी कि जिब्रील अमीन के ज़रिए से ईसा अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई। इस तरह से अल्लाह तबारक तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई। आयत 255 आयत 254 या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय यौमुन ला बैअुन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। ए ईमान वालों, ए ईमान वालों, हमने तुम्हें जो कुछ दिया है उसमें से खर्च करो इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें ना तो खरीद फरोख्त होगी और ना कोई शिफात होगी, सिफारिश होगी। और काफिरीन, जो काफिर है वही क्या है, वही जालिम है। तो अल्लाह तबारक तआला अपने बंदों को ये हुक्म दे रहे हैं कि उसने उन्हें रिस्क जो दिया है ना उसमें से उसके रास्ते में यानी कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, यानी नेकी के रास्ते में भी खर्च करे ताकि अपने जो अल्लाह ताला है ना उसके पास उसका जो सवाब है वो जमा होता रहे। नेज़ तलकीन फरमाई है कि वो दुनिया की इस जिंदगी में अल्लाह की राह में खर्च करने में जल्दी करे, देर ना करे। मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन यानी कि उस दिन यानी क़यामत के दिन के आने से पहले पहले। और आपको पता है जिसकी मौत आ जाती है ना उसकी क़यामत भी वाक़ई हो जाती है, हदीस से पता चलता है। तो क़यामत कभी भी आ सकती है, उसका भी कोई इल्म नहीं है और इंसान की मौत भी कभी भी आ सकती है, उसका भी कोई किसी को इल्म नहीं है। तो कहा जा रहा है मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन कि उस दिन यानी क़यामत के दिन के आने से पहले पहले तुम खर्च करो। ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह जिसमें ना तो कोई सौदा होगा, ना कोई तिजारत होगी और ना तो कोई दोस्ती और सिफारिश हो सकेगी। यानी कि अपने आप को बचा ही नहीं सकता इंसान और ना उसकी तरफ से माल को बतौर फिदिया कबूल किया जाएगा। यानी कि एक जो शख्स है उसकी जो है ना तो कोई उसकी सिफारिश करा सकता है, ना उसको कोई दोस्ती बचा सकती है, ना कोई किसी भी तरह की खरीद फरोख्त उसको बिजनेस उस दिन कोई सौदा काम आएगा। और ना कोई भी ऐसा फिदिया उसको दे करके छुड़ाया जा सकेगा कि आज वो छूट जाए। फिदिया यानी कि किसी को कुछ माल या सौदा दे करके, सामान दे करके इंसान को छुड़ा लिया जाता है, जैसे जमानत बोलते हैं ना हम लोग आम लैंग्वेज में। जैसे किसी को कोई पुलिस पकड़ के लिए जाती है तो फिर जमानत के कुछ पैसे दिए जाते हैं, तो कुछ दिया जाता है तो वो पुलिस वगैरह छोड़ देती है, तो इसको फिदिया कहते हैं। तो फिदिया अल्लाह तबारक तआला क़यामत के दिन ना कबूल करेंगे। यानी कि इंसान भले ही उसके पास तो वो कुछ को होगा नहीं उस दिन और वो पूरी कोशिश करेगा कि ज़मीन के बराबर सोना दे दे उसको, यानी कि पूरी ज़मीन बराबर सोना दे दिया जाए, वो पेश करा जाए, तब भी क्या होगा, कोई भी दोस्ती, कोई भी उसको उस दिन ना बचा सकेगी, ना फिदिया बचा सकेगा और ना ज़मीन बराबर सोना भी पेश किया जाएगा, वो भी नहीं उस शख्स को बचा सकेगा। और ना किसी की दोस्ती उसके काम आएगी, ना कोई रिश्तेदारी उसके काम आ सकेगी। क्योंकि जो है ना इंसान जब अल्लाह के नाम में माल खर्च करता है तो फिर क्या होता है, अल्लाह का गज़ब और गुस्सा भी ठंडा होता है ना। अल्लाह ताला को बख़ीली और कंजूसी नहीं पसंद है। तो ईमान वालों से अल्लाह तबारक तआला हुक्म दे रहे हैं कि तुम क्या करो, अनफ़िक वो खर्च करो, मिम्मा उसमें से जो रज़क़नाहुम रिज़्क दिया है हमने तुमको, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा है क्या ना, सब कुछ दिया हुआ तो अल्लाह तबारक तआला का है। तो हम खर्च करेंगे इसलिए अल्लाह तबारक तआला कह रहे हैं ताकि हमें इसका आखिरत में अजर मिल सके, आखिरत में हमारे लिए नेकियों का अंबार लग सके। सब कुछ समेट के ना बैंक अकाउंट में बड़े-बड़े उसमें अकाउंट्स में मत जमा करो, बैंक बैलेंस मत बनाओ, अल्लाह की राह में खर्च करो।
अल्लाह ताला जो है इसका आखिरत में तुम्हें अजर देंगे। और इससे पहले जल्दी से खर्च करो, कहा जा रहा है कि मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला बैउन, की इससे पहले कि वो दिन ही आ जाए जिस दिन कोई भी तिजारत, कोई भी बिज़नेस, कोई भी सौदा काम नहीं आएगा। ना किसी भी तरह की दोस्ती काम आएगी, ना किसी तरह की कोई सिफ़ारिश ही कोई काम आ सकेगा ना। आज देखिए कि कितने कोशिश लोग कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं कि हम जो है ना वहाँ, ठीक है अल्लाह तबारक तआला तो हमारी सुनते हैं, लेकिन कहीं ऐसा हो गया अल्लाह तबारक तआला हमसे खुदा ना खास्ता नाराज़ हो गए, चलो हम उस वली, औलिया, पीर, मुरीद को भी अपना क्या बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, शिफाअत के लिए उनके पास भी जाते हैं, नज़्र नियाज़ मानते हैं, चादर चढ़ाते हैं ना। अल्लाह से इतना डरते हैं कि बंदों के पास आ जाते हैं, वो बंदे जिनको खुद खबर नहीं है कि उनका जो इस वक़्त वो है कहाँ। वो तो आलम बरज़ख में है, वो तो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना कुछ महसूस कर सकते हैं। उन दरगाहों पे चले जाते हैं, किस लिए कि वो हमारी शिफ़ाअत करा सकेंगे, हमारी सिफ़ारिश करा देंगे, हमारे लिए अल्लाह से जो हमारे लिए रिक्वेस्ट कर देंगे। तो कितना बड़ा वो गुनाह में मुब्तला होते हैं। तो यहाँ पे ब बताया जा रहा है कि वला खुल्लतु वला शफ़ाअ, ना तो कोई किसी भी तरह की उस दिन क़यामत के दिन दोस्ती काम आएगी, ना कोई तिजारत और ना कोई सिफ़ारिश, किसी की सिफ़ारिश काम आएगी। और जो कुफ़्र करने वाले हैं ना वही ज़ालिम है। आयत 255, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ु सिनतुन ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। वो अल्लाह है, उसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है, जिंदा है, सबको संभालने वाला है, इसे ऊँग आती है ना नींद आती है। जो कुछ आसमान में और जो कुछ ज़मीन में है सब उसी का है। कौन है जो उसके सामने उसकी इजाज़त के बगैर सिफ़ारिश कर सके? वो जानता है जो कुछ लोगों के सामने है और जो कुछ उनके पीछे है। और वो इसमें से किसी चीज़ को अपने इहाते में नहीं ला सकते सिवाय इस बात के जो वो चाहे। उसकी कुर्सी ने आसमान और ज़मीन को घेर रखा है और उसने इसे दोनों की हिफाज़त थकाती नहीं है। और वो बुलंद तर और निहायत अज़ीम वाला है, निहायत अज़मत वाला है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को यहाँ पर तौहीद और अल्लाह की तौहीद यहाँ पे बताई है कि अल्लाह क्या है, तौहीद पर है। अल्लाह की तौहीद के दलाइल यहाँ है, अल्लाह की जो है सिफ़ात यहाँ पे बताई गई है। और ये आयत आयत अज़ीम कहलाती है और हम सब इसको आयतल कुर्सी के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें अल्लाह की जो कुर्सी है उसका भी ज़िक्र आया है। तो अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। और इससे ये पता चलता है कि अल्लाह ताला क्या है, एक है, वाहिद है, उसके सिवा कोई नहीं है। और आयतल कुर्सी की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलतें आई हैं हदीसों से। पहले हम लोग इसको देखते हैं कि आयतल कुर्सी जो ये है, जो कुरान मजीद की तमाम आयत में अज़ीम आयत है और जिसकी बड़ी फ़ज़ीलत है। सैयदना उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ए अबू मुंज़िर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास किताबुल्लाह की सबसे ज़्यादा अज़मत वाली आयत कौन-सी है? तो वो कहते हैं, मैंने जवाब दिया, अल्लाह और उसका रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा, ए अबू मुंज़िर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास किताबुल्लाह की सबसे ज़्यादा अज़मत वाली आयत कौन-सी है? मैंने कहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल अल हय्युल क़य्यूम, यानी आयतल कुर्सी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, अल्लाह की कसम, ए अबू मुंज़िर, तुम्हें इल्म मुबारक हो। ये मुस्लिम की हदीस 810 है। इसी तरह से एक और हदीस में आता है, सैयदना अबू इमामा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़े, इसे जन्नत में दाखिले से सिवाय मौत के कोई चीज़ रोक नहीं सकती है। तो इतनी बड़ी फ़ज़ीलत है कि जब भी इंसान नमाज पढ़े और फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद आयतल कुर्सी पढ़ ले, तो सिवाय मौत के उसे जन्नत में जाने से कोई चीज़ रोक नहीं सकती। मतलब ये है कि आयतल कुर्सी पढ़ने वाला मौत के बाद सीधे जन्नत में दाखिल होगा इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह से एक और हदीस में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ की एक कुरान होती है और कुरान की कुरान सूरह बकरा है और इसमें एक आयत जो कुरान की सब आयतों की सरदार है और वो आयतल कुर्सी है। ये तिरमिज़ी की हदीस है। इसी तरह से एक और तवील हदीस में आता है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, एक लंबी हदीस में से है, उसमें उनका ज़कातुल फ़ित्र का हिफाज़त पर मामूर होना एक और एक शख्स का 3 दिन आकर चोरी करने की कोशिश करना, 2 मर्तबा गिरफ्तार होकर मिन्नतें करके छूटना और तीसरी दफ़ा गिरफ्तार होने पर उन्हें ये बताना मज़कूर है कि जब तुम बिस्तर पर आओ तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, तो लाज़िमन अल्लाह की तरफ से तुम पर एक हिफाज़त करने वाला मुकर्रर होगा और तुम्हें सुबह करने तक कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा।
अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस मर्तबा भी इसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारे कैदी का क्या बना? तो मैंने सारा किस्सा सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो इसने तुम्हें सच बताया, हालांकि वो तो बहुत बड़ा झूठा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शैतान था, वो जो 3 दिन से जो चोरी करने वाला जो शख्स था वो शैतान यानी इब्लीस था। ये बुखारी की हदीस में से है, जिसका जो नंबर है वो 5010 है। तो ये इसकी फजीलत थी आयतल कुर्सी की। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह ताला माबूद है, माबूद बरहक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। इस जुमले में ये बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही ताला तमाम मखलूकात का माबूद बरहक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल हय्युल क़य्यूम, जिंदा है, सबको संभालने वाला है, यानी वो खुद जिंदा है और इसे कभी भी मौत नहीं आ सकती है, और वो दूसरों को भी कायम रखने वाला है, और सब उसके मोहताज है, और वो खुद उन सब से बेनियाज है। और जबकि वो अपने वजूद उसके हुक्म के बगैर कायम ही नहीं रख सकते हैं, यानी कि सारी मखलूकात सब के सब को कायम करने वाले अल्लाह तबारक ताला है, और वो सबसे बेनियाज है, और अल्लाह सुब्हान ताला हमेशा हमेशा जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेंगे। हर चीज फना हो जाएगी, कुल्लु मन अलैहा फान, यानी कि हर चीज खत्म हो जाएगी, फना हो जाएगी। अल हय्युल कय्यूम, लेकिन अल्लाह की जात है, वो क्या है, हमेशा हमेशा जिंदा रहेगी, वही बाकी रहेगी। लाता खुजू से ना तू वाला नौम, यानी ना उसे ऊँग आती है और ना नींद आती, यानी वो हर किस्म के नुक्स से और गफलत से पाक है। यानी कि नींद और ऊँग क्या है, एक गफलत होती है, एक जो है कमजोरी होती है, एक वीकनेस होती है, एक जो कोई भी एक जानदार है ना, अगर उसको नींद नहीं आएगी तो फिर क्या है, वो बीमार हो जाता है। तो एक तरह से एक नुक्स है और एक ऐब है, लेकिन अल्लाह तबारक ताला के अंदर ऐसा कोई भी नुक्स और कोई भी ऐब नहीं है। ना तो अल्लाह को ऊँग ही आती है। आप देखिए कि जब एक इंसान कुर्सी पे बैठा होता है ना, तो उसको नींद आने लगती है। तो जब वो बैठा होता है, तो जब नींद आने लगती है, नींद के झोंके आने लगते हैं, वो बुक वगैरह पढ़ रहा होता है या कुछ हाथ में लिए हुआ कोई काम कर रहा होता है ना, अक्सर इंसान बुक पढ़ता रहता है, चेयर पे बैठा रहता है। पढ़ते-पढ़ते उसको जब नींद के झपके आते हैं, तो किताब क्या होती है, हाथ से छूट जाती है, तो उसे कहते हैं ऊँघ आ गई। अल्लाह तबारक तआला को ये ऊँघ भी नहीं आती है ना? ये अगर अल्लाह तबारक तआला को ऊँघ आती, तो ये सारे ज़मीन और आसमान क्या होते, सब के सब खत्म हो जाते, सब क्रैश हो जाते, सब टकरा जाते आपस में। अल्लाह तबारक तआला एक लम्हे के लिए भी नहीं सोते हैं, ना अल्लाह को ऊँघ आती है, ना नींद आती है। और क्योंकि जो नींद है उसे क्या कहते हैं, इसे मौत की छोटी बहन भी कहा जाता है ना, ये मौत की एक छोटी बहन है नींद, तो अल्लाह तबारक तआला को नींद भी नहीं आती। अल्लाह ताला हमेशा हय्युल और कय्यूम है। तो अल्लाह तबारक ताला हर किस्म के नुक्स से और गफलत से पाक है, और इसे अपनी मखलूक़ात के बारे में ज़र्रा बराबर भी ज़हूल नहीं हो सकता, बल्कि वो हर जानदार के काम की निगरानी कर रहा है, हर चीज़ से आगाह है और बाखबर है। उससे कोई चीज़ गायब नहीं हो सकती है, और ना कोई चीज़ उससे छुपी रह सकती है। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन, यानी उस पर ग़ुनूदगी और ऊँघ गालिब नहीं आती है। वला नौम, और ना नींद ही गालिब आती है, कि जो कि ऊँग से भी ज़्यादा कवी होती है। हदीस में आता है, अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम में खड़े होकर 4 बातें बयान फरमाई। आपने फरमाया, अल्लाह ताला नहीं सोता है, और ना उसके ये शाया में है कि वो सोए, और वो मीज़ान को झुकाता और उठाता रहता है। रात का अमल दिन के अमल से पहले, और दिन का अमल रात के अमल से पहले उसके पास पहुँचा दिया जाता है। उसका हिजाब नूर है, और अगर अपने हिजाब को वो दूर कर दे या हटा दे, तो उसके चेहरे के अनवार और तजल्लियात से मखलूक में हर वो चीज़ जलकर राख हो जाए जिस पर उसकी नज़र पाक पड़े, यानी अल्लाह के नूर से सारी मखलूक जल जाए। तो अल्लाह के ऊपर एक हिजाब है, यानी कि अल्लाह के नूर के ऊपर एक हिजाब पड़ा हुआ है, एक पर्दा पड़ा हुआ है। लहू माफी समावाती व माफिल अर्द, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, सब उसी का है। ये अल्लाह ताला ने हमें खबर दी है कि सारी मखलूक उसी की गुलाम है, उसी की ममलूक में है। हर चीज़, हर आज जितनी भी दुनिया है और कायनात है, चाँद सितारे, फरिश्ते, जिन्नात, हर चीज़ अल्लाह की गुलाम है। वही मालिक है, हर चीज़ पर उसी का गलबा है, वही हर चीज़ पर गालिब है। लहू माफी समावाती, उसी के लिए आसमान है और उसी के लिए ज़मीन है, वो सब कुछ उसी का वही मालिक है हर चीज़ का। मंज़ल यशफ़अ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर उसकी सिफारिश कर सके। यानी अल्लाह की इजाज़त के बगैर अल्लाह से कोई सिफारिश भी नहीं कर सकेगा। इतनी वाज़ेह आयत है ना, इतनी वाज़ेह आयत। अगर ऐसी आयत जो जो भटके हुए लोग हैं ना, उन्हें पढ़ ले तो शायद वो उनको समझ में आ जाए कि कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर ना उससे सिफारिश कर सके। यानी कि अल्लाह के सामने अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई सिफारिश भी नहीं कर सकेगा। अल्लाह ताला की अज़मत और जलाल किब्रियाई की वजह से कोई उसकी इजाज़त के बगैर उसके पास किसी दूसरे की सिफारिश भी नहीं कर सकता है।
हदीस में भी आता है कि जब शिफात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अर्श के नीचे आकर सजदा ज़ेर हो जाऊंगा जब तक अल्लाह ताला चाहेगा मुझे हालत सजदा में रखेगा। फिर मुझसे कहा जाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने सर को उठाओ और कहो कि तुम्हारी बात सुनी जाएगी, सवाल करो तुम्हें अता किया जाएगा, सिफारिश करो तो तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। फिर मैं सिफारिश करूँगा तो मेरे लिए एक हद मुकर्रर कर दी जाएगी और मैं उसके मुताबिक लोगों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में लेकर दाखिल हो जाऊँगा। यानी कि सिफारिश की भी एक हद मुकर्रर कर दी जाएगी। एक हद मुकर्रर है अनलिमिटेड, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर किसी को जन्नत में नहीं ले जा सकेंगे। और आपको पता है कि जो भी इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता होगा और उस पर वो अमल भी करता होगा, उसके अमाल भी उसके मुताबिक होंगे, तो वो सारे के सारे इंशाल्लाह जन्नत में जाएँगे ना। जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, तो वो भी जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन शर्त क्या है? वो शिर्क ना करता हो। शर्त यही है कि वो शिर्क ना करता हो। अगर उसने शिर्क किया, अगर वो उसके दिल में किसी गैरुल्लाह के नाम का अकीदा हुआ कि फलाँ हमारी सुनते हैं, फलाँ हमारी बिगड़ी बना देंगे, फलाँ हमारे जो मददगार हैं, फलाँ हमारी पुकार सुन रहे हैं, अल्लाह को छोड़ के उसने किसी और को वली और नासिर और मददगार समझा, उसको पुकारा, उसको अपना मुश्किल कुशा समझा, तो फिर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसको जन्नत में ना ले जा सकेंगे। जन्नत में ना ले जा सकेंगे। उनको भी एक हद मुकर्रर कर दी गई है कि वो जन्नत में किनको ले जा सकेंगे? जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे जो उनका ईमान होगा और उनका अमल भी होगा, वो ही लोग जन्नत में उनको ले जा सकेंगे। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों को जन्नत में ले जा सकेंगे। उनके लिए भी हद मुकर्रर है ना। तो सिफ़ारिश अल्लाह ताला उनको देंगे हुक्म कि वो सिफ़ारिश करें, तब वो सिफ़ारिश करेंगे। इस हदीस से ये भी पता चलता है ना। हर कोई नहीं सिफ़ारिश कर सकता है। ये बुखारी की हदीस में से थी जो हमने आपके सामने अभी रखी, और इसका नंबर है 4712। तो एक तवील हदीस थी। तो इससे ये पता चलता है हर कोई जो सिफ़ारिश कर ले, और किसी का तो कोई भी सिफ़ारिश कर ही नहीं सकता है, और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक तआला इजाज़त देंगे तो वही सिफ़ारिश कर सकते हैं ना। सिफ़ारिश की वजह से आज क्या है, सारे मामलात जो है गड़बड़ा गए हैं। सिफ़ारिश कराने के ही चक्कर में वो लोग औलिया अल्लाह और वलीउल्लाह और अल्लाह के साथ गैरुल्लाह को शरीक ठहराते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला तो हमसे बहुत दूर है, हम बहुत गुनहगार हैं, अल्लाह हमारी नहीं सुनते हैं, अल्लाह बहुत बड़ी हस्ती है, अल्लाह के पास जाने के लिए हमें एक सीढ़ी की ज़रूरत है, एक वकील की ज़रूरत है। तो बस ये क्या है, जिसके ये अकीदा है, जिसकी ये सोच है, तो बस समझ लीजिए वो क्या हो गया, राह से भटक गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ारिश भी उसको ना मिल सकेगी। वला युहितूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, और वो जो उसकी मालूमात में से किसी चीज़ पर दस्तर हासिल नहीं कर सकता। यानी कोई शख्स अल्लाह के इल्म में से किसी चीज़ पर मुत्तला नहीं हो सकता, मगर जो अल्लाह चाहे मालूम करा दे, और जिस पर चाहे वो मुत्तला फरमा दे। यानी कि अल्लाह ताला जिसको चाहे कोई इल्म अता फरमा दे। गैब का भी इल्म होता है ना, तो वही अल्लाह ताला रसूलों को अता फरमाता है। अगर अल्लाह ना चाहे तो रसूलों को भी किसी को भी गैब का इल्म नहीं है। वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, उसकी कुर्सी ने आसमान और ज़मीन को घेर रखा है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि कुर्सी अल्लाह ताला की दोनों कदमों की रखने की जगह और अर्श इलाही का कोई शख्स अंदाज़ा नहीं लगा सकता। यानी कि एक ये गैब की खबर है। कुर्सी अक्सर क्या कहा जाता है? कुर्सी कहा जाता है बैठने की जगह को। लेकिन अल्लाह तबारक तआला कि जो यहाँ पे कुर्सी की बात कही गई है, वो कुर्सी हमारा क्या है, हम लोग सिर्फ़ उतना ही सोच सकते हैं जो चीज़ें हमारे सामने मौजूद होती है ना। एक हम मामूली इंसान है, हक़ीर इंसान है, इससे ज़्यादा हम नहीं सोच सकते हैं। लेकिन ये कुर्सी क्या है, दरअसल ये गैब की खबरों में से है। इनकी तावील के पीछे इनके बारे में बड़ी-बड़ी बातें और ऐसे कह देना, ये हमारे लिए सही नहीं है। कुरान और सुन्नत ने नहीं बताया कि ये क्या है, लेकिन इब्न अब्बास की अपनी जो है ना राय है, रिवायत है, और हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुछ बताया हो। बहरहाल इसके बारे में कोई सही हदीस और सही जो सनद है, या कुरान करीम हमें इसके बारे में नहीं बताता है। तो इब्न अब्बास कहते हैं कि ये जो कुर्सी है अल्लाह तबारक तआला की दोनों कदमों की रखने की जगह है। कुर्सी के बारे में बहुत से मुफस्सिरीन ने बहुत सी बातें बताई हैं, तो तावीलें बहुत बड़ी-बड़ी हैं, लेकिन क्या है, जब हमें कुरान और सुन्नत किसी चीज़ के बारे में इल्म नहीं देता है, तो हमें उसको क्या करना चाहिए, एज़ इट इज़ रहने देना चाहिए। उसके पीछे नहीं लगना चाहिए। अब कुर्सी कैसी होगी, जैसे कुर्सी एक बादशाह की होती है, वैसी कुर्सी है, ऐसी कुर्सी है, तो वैसी नहीं, हमें क्या करना है, बस कुर्सी आया है, कुर्सी हमें छोड़ देना है। ये अल्लाह की कुर्सी है, कैसी होगी वल्लाहु आलम, ये अल्लाह की गैब की खबरें हैं। हमें इनके पीछे नहीं लगना है। जो अल्लाह ने सबसे पहली आयत क्या बताई है इसमें, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल, हमें इस पे अमल करना है। हमें इस पर अमल करके इस पर हमें अपने क्या करना, ईमान रखना है, अमल करना है, और इस पे हमें तदब्बुर करना है। और कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं, और इब्न अब्बास की एक और ही रिवायत में मिलता है कि अगर सातों आसमान और सातों ज़मीनों को फैलाकर आपस में मिला दिया जाए, तो कुर्सी की वुसात के मुकाबले में ऐसे हो जैसे कि बयाबान में कोई अंगूठी पड़ी हो। यानी कि उन्होंने अपना एक रखा है पॉइंट ऑफ व्यू, इब्न अब्बास की रिवायत है। और इब्न अब्बास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद जो भाई थे ना, उनके बेटे थे।
इब्न अब्बास थे, चचाजाद भाई थे इनके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजिन्स थे। तो अल्लाह ताला के ये जो है रज़ी ताला अन्हु भी है इब्न अब्बास, और अल्लाह ने इनको इल्म दिया होगा। तो इनका इन्होंने बताया है कि कुर्सी दरअसल क्या है, सातों आसमान और सातों ज़मीन को अगर फैलाकर बड़ा-सा जैसे चादर होता है ना, इस तरह से फैला के मिला दिया जाए, और फिर अगर कुर्सी के मुकाबले में ऐसे है जैसे कि बियाबान में कोई अंगूठी पड़ी हो। यानी कि अल्लाह तबारक तआला की जो कुर्सी है, वो बड़ा-सा रेगिस्तान है, और सातों ज़मीन और सातों आसमान कैसे हैं, बड़े से रेगिस्तान में एक अंगूठी के छल्ले के मानंद है ना। सोच भी वहाँ नहीं जा सकती है। एक बस मतलब एक हमें थॉट्स जा सकती है कि हम सोचें कि कितनी बड़ी अल्लाह की कुर्सी होगी। खुद अल्लाह की जो शान है, अल्लाह तबारक तआला की शान कैसी बड़ी होगी, ये वल्लाहु आलम, अल्लाह ही बेहतर जान सकता है। फिर इरशाद बारी ताला है, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और उसे उनकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं। यानी आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनमें है और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है, उन सब की हिफाजत ना उसके लिए गिरा है यानी मुश्किल है, और ना उसे मशक्कत में मुब्तला करती, बल्कि उसके लिए तो ये बेहद सहल और आसान है। वो हर जानदार के आमाल को देख रहा है, तमाम अशिया का निगहबान है, जिसे कोई भी चीज़ छुपी नहीं रह सकती ना गायब है। तमाम अशिया उसके सामने हकीर और जलील है, उसके मुकाबले में बहुत ही छोटी, और उसके सामने मोहताज फ़कीर है। वो गनी है और हमीद है, यानी अल्लाह तबारक तआला गनी है, हमीद है, और जो है वो बहुत बड़े अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या है, हर चीज़ की हिफाज़त करने वाले हैं, हर चीज़ के निगरान हैं, हर चीज़ उनके निगाहों में है, हर चीज़ का अल्लाह तबारक तआला को इल्म है, और वो जो चाहे वो करे, उससे कोई सवाल भी नहीं कर सकता है। जबकि मखलूक़ात क्या है, जब भी कोई काम करती है ना, उससे सवाल जवाब होता है, उससे पूछा जाता है, उससे पूछ-गछ होती है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ पर गालिब है, हर चीज़ का मुहासिब है, हर चीज़ का निगहबान है, और आली रुतबे वाला और जलील कद्र है। उसके सिवा ना कोई माबूद है और ना कोई रब है। वहुवल अलीयुल अज़ीम, वही सबसे आला है और वही सबसे बड़ा है। तो ये थी आयतुल कुर्सी, और बहुत शॉर्ट में आप लोगों के सामने रखी, और अगर डिटेल में बहुत ज़्यादा जाते तो काफ़ी लंबी आयत है। तो बहुत खूबसूरत आयत आयतुल कुर्सी है, और आयतुल कुर्सी की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत भी है। तो ज़रूर इसको रात में सोने से क़ब्ल यानी सोने से पहले पढ़ा करें। घर से बाहर निकले हमेशा आयतुल कुर्सी पढ़ लें, हिफ़ाज़त में आ जाता है बंदा। बहुत अज़ीम आयत है अल्लाह तबारक तआला की। आयत नंबर 256, ला इक्राहा फ़िद्दीन, क़द तबय्यना रुश्दु मिनल ग़य्यि, फमन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, हिदायत और गुमराही से वाज़ेह हो चुकी है। फिर जो शख्स तागूत का इनकार करे और अल्लाह ताला पर ईमान ले आए, तो यकीनन उसने एक मज़बूत कड़ा थाम लिया जो टूटने वाला नहीं है, और अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। ला इक्राहा फ़िद्दीन, दीन इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है, यानी दीन इस्लाम में दाखिल होने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक ये ऐसी रोशन और वाज़ेह दीन है, इसके दलाइल और बुरहान, और ये दीन इस बात का कतई मोहताज नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती इसमें दाखिल किया जाए। बल्कि ये तो क्या है, ये तो खुद वाज़ेह और रोशन दलाइल पर इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर तो जो भी कोई तदब्बुर करता है, गौर फ़िक्र करता है, तो वो क्या करता है, फ़ौरन ईमान ले आता है। इसकी इस आयत की शान नुज़ूल में बताया गया है कि अंसार के कुछ जवान यानी यहूदी या ईसाई हो गए थे। फिर जब ये अंसार मुसलमान हो गए, तो उन्होंने अपने नौजवान औलाद को भी, जो यहूदी या ईसाई बन चुके थे, ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना चाहा, जिस पर ये आयत नाज़िल हुई। यानी इससे ये पता चलता है कि किसी पर भी कबूल इस्लाम के लिए जबर नहीं किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने हिदायत और गुमराही दोनों को वाज़ेह कर दिया है। हर शख्स अपनी मर्जी से आज़ाद है, जिधर चाहे वो चाहे, जिधर चाहे वो चाहे तो वो कुफ्र इख्तियार करे, कुफ्र पर कायम रहे, और चाहे तो वो इस्लाम लाकर हिदायत के रास्ते पर वो आ जाए। तो हर शख्स को आज़ादी अल्लाह तबारक तआला ने दे दी है। ला इक्राहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि जो दीन है, जो इस्लाम है तलवार के ज़ोर पर फैला है, तो उन लोगों को ये आयत ज़रूर पढ़नी चाहिए ना। ऐसी आयतें वो लोग नहीं पढ़ते हैं, इसको वो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जबकि अल्लाह तबारक तआला कह रहे हैं कि ला इक्राहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। कभी भी तुम क्या ना करो, लोगों को मजबूर ना करो कि लोग इस्लाम में दाखिल हो जाएँ, और जो है बस इस्लाम फैले, और इस्लाम जो तलवारों से काट मार दे, वरना इंसान इस्लाम में नहीं आता तो फिर क्या करता, मार दिया, काट दिया था। लेकिन इससे ये पता चलता है कि इस्लाम जो है हमारा क्या है, ज़बरदस्ती नहीं करता है। तुम्हारी मर्ज़ी, तुम इस्लाम ले आओ, अगर तुम्हारी मर्ज़ी तुम इस्लाम नहीं लाते तो तुम्हारी मर्ज़ी है। लोगों पर जबर नहीं कर सकते हैं हम। और अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, क़द तबय्यना रुश्दु मिनल ग़य्यि, और गुमराही बेशक जो है वाज़ेह कर दी अल्लाह ताला ने हिदायत को और गुमराही को। और इसमें यानी कि इसमें जब हम लोग पढ़ रहे हैं ला इक्राहा फिद्दीन, तो इससे मुराद हम जो ना गैर मुस्लिमों के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन अक्सर ये जो आयत है, लोग मुसलमान लोग अपने ऊपर ही ले लेते हैं। यानी कि जब उनसे कहा जाता है आइए आप नमाज़ पढ़िए, एक मुसलमान से जब कहा जाता है ना आप नमाज़ पढ़िए आइए, तो फिर वो क्या कहते हैं, ला इक्राहा फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं। आप ज़बरदस्ती हमें नमाज़ के लिए मजबूर मत कीजिए। हमारा जब इच्छा होगा हम पढ़ लेंगे, नहीं इच्छा होगा नहीं पढ़ेंगे, इस तरह से। तो ये बात बिल्कुल गलत है।
तो फिर ये आयत का जो हवाला देना बिल्कुल गलत है। ये गैर मुस्लिमों के लिए है। गैर मुस्लिम को आप ज़बरदस्ती और जो है बंदूक की जो है नोक से और ये तलवार की धार से मजबूर नहीं कर सकते कि वो इस्लाम ले आए, मुसलमान ही हो जाए। लेकिन हाँ, एक मुसलमान जो है ना, एक मुसलमान बच्चा है, मुसलमान घराने में पैदा हुआ है, अब उसके वालिदैन अगर उसको नमाज के लिए ज़बरदस्ती या डाँटेंगे नहीं, तो फिर बच्चे को नमाज कब आएगा? आप स्कूल भेजने के लिए तो बच्चे को डाँट सकते हैं, आप जा और माएँ जो है ना, कितना ज़्यादा सख्ती करके स्कूल तो भेजती हैं, फिर नमाज के लिए क्यों नहीं ज़बरदस्ती करती ना? तो क्या पूछ नहीं होगी? तो फिर बच्चों को तो ज़बरदस्ती जो है भेजें, बच्चों को ऐसी मजलिस में लेके जाएँ, बच्चों को यानी कि तबलीग की जगहों पे भेजें, बच्चों को दर्स की जगहों पे भेजें, बच्चों को नमाज के लिए भेजें, पाँचों वक़्त की नमाज के लिए भेजें। और बच्चियाँ हैं तो उनको नमाज के लिए जगाएँ, नमाज के लिए खड़ा करें, उनको पीछे लगे रहें। तो अपने घर में अपने भाई-बहन, बच्चों, अपने रिश्तेदार जो मुसलमान हैं, उनको आप जो है कह सकते हैं, आइए नमाज़ पढ़िए। एक मुसलमान को आप दीन पे ला सकते हैं इस तरह से, लेकिन गैर मुस्लिम के लिए है ना ला इकराह फिद्दीन, लेकिन ये मुसलमानों के लिए नहीं है। और अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि हक और गुमराही जबकि वाज़िह हो गई। फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल उसका। तो जो शख्स तागूत का इनकार करे तो अल्लाह पर ईमान ले आए, तो यकीनन उसने एक मजबूत कड़ा थाम लिया है। तो ये जो भी जो शख्स है तागूत का इनकार करेगा, तो तागूत यहाँ से मुराद है शैतान। तागूत से मुराद क्या होता है? शैतान है। और जितने भी गैर जो है बुत है, बुत परस्तिश का है, और जितने भी जितने भी स्टैचूज़ होते हैं, जितने भी तमाम तरह के माबूद जिनकी इबादत की जाती है, और इब्लीस और तागूत, ये सब क्या है? तागूत है। तागूत के माने क्या है? शैतान के हैं। तागूत के माने हैं जो मतलब कि हर वो सरकश और ताकत कुव्वत जो अल्लाह के मुकाबले में अपनी मर्जी चलवाए, वो तागूत है। यहाँ से सीधी सी मतलब बात, नॉर्मल सी बात, कॉमन सी बात, तागूत यहाँ पे मुराद क्या है? शैतान है। शैतान, और शैतान के साथ साथ जितने भी अल्लाह के सिवा लोगों की इबादत की जाती है, जो स्टैचूज है, जो बुत है, वो सारे के सारे चीजें इसमें शामिल है। और अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, जो भी कोई तागूत का इनकार करेगा ना, आप देखिए कि दुनिया में जो इबादत शुरू हुई अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की, तो भटकाने वाला कौन था ना? शैतान था ना। तो जो भी कोई शैतान का इनकार करेगा ना, जो गुमराही का इनकार करेगा, तो फिर उसने जब वो ईमान ले आया, तो तहकीक उसने क्या थाम लिया? एक मजबूत खड़ा, बिल उर्वतिल उसका लन फिसाम अलहा वल्लाहु समीउन अलीम। तो जो शख्स बुतों से एतकाद ना रखे और तागूत का इनकार कर दे और अल्लाह ताला पर ईमान ले आए, तो यकीनन उसने एक मजबूत कड़ा थाम लिया जो टूटने वाला नहीं है, और वो अल्लाह खूब सुनने वाला और जानने वाला है। यानी जो शख्स अल्लाह के तमाम शरीकों और बुतों और तमाम माबूदाने बातिल को छोड़कर जिनकी इबादत की जाती है, जिनकी इबादत शैतान जिनकी इबादत पर शैतान दावत देता है, और अल्लाह ताला की तौहीद को इख्तियार करे फिर, तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी की इबादत करे, तो सिद्क़ दिल से उसी ने ऐसी चीज़ को थाम लिया जिसका टूटना नहीं है। यानी कि तौहीद जो ऐसा कड़ा है, ऐसा मज़बूत कड़ा है, जिसने उसको थाम लिया। जैसे मिसाल के तौर पे आप कभी मेट्रो में बैठे हैं ना, मेट्रो जो है, और या फिर जो बस होती है, उसमें एक छोटा-सा मतलब रिंग होता है जो छत की तरफ लगा रहता है ना, तो कड़ा होता है। जब इंसान उस पे चढ़ता है तो फिर क्या होता है, उसको सीट नहीं मिलती, तो फिर वो खड़ा रहता है ना। तो फिर वो जब वो चलने लगती है बस या ट्रेन, तो फिर वो एक रिंग होता है, पकड़े रहता है। तो फिर वो पकड़े-पकड़े क्या होता है, अपनी मंज़िल पे पहुँच जाता है, और वो हालाँकि लड़खड़ाता है, गिरते-गिरते बचता है, लेकिन फिर क्या वो रिंग उसको इतनी मज़बूत उसको पहुँचा देता है उसकी मंज़िल तक कि उसको वो गिरने नहीं देता है। तो बस ये तौहीद भी क्या है, एक मज़बूत कड़ा है। जिस शख्स ने तौहीद के कड़े को थाम लिया, तो नहीं होगा उसका टूटना, नहीं होगा उसका छूटना, जिसने तौहीद को जो है थाम लिया। तौहीद को थाम के इसने जिसने भी इंसान ने जो मजबूत कड़े को थाम लिया, तो यहाँ पे बिल उर्वतिल वुस्का, यानी मजबूत कड़ा जो है, इससे मुराद क्या है? तौहीद है। तौहीद क्या है? तौहीद ही उर्वतुल वुस्का है, यानी मजबूत सहारा है। जिसने भी इसको थाम लिया, तो लन फिसाम लहा, नहीं होगा टूटना उसका। और क्या है? वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह तबारक ताला खूब सुनने वाला और जानने वाला है। फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल उसका तो यकीनन उसने एक मजबूत कड़ा थाम लिया, यानी वो अपने मामले में साबित कदम रहेगा और सिरातिल मुस्तकीम पर गामज़न रहेगा। तो जिसने भी ये मजबूत कड़ा थाम लिया, तो फिर वो इस रास्ते पर इस्तिकामत के साथ सिरातिल मुस्तकीम पर पहुंच जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको हमारी आखिरी सांसों तक तौहीद के रास्ते पर कायम और दायम रखे, और ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत करे। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत 257, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन-नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाह उन लोगों का दोस्त है जो ईमान लाए हैं, और वो उनको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है। और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है, उनके दोस्त तागूत है, वो उन्हें रोशनी से निकाल कर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं।
वही लोग दोज़खी हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो अल्लाह तबारक तआला यहाँ पे दोस्त है। यहाँ कहा जा रहा है तुम्हारे जो दोस्त है ना वो अल्लाह तबारक तआला है। अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं जो शख्स उसकी रज़ा और खुशनुदी की पैरवी करेगा और इसे सलामती के रास्तों की हिदायत फरमाता है। यानी अल्लाह तबारक तआला जो है जिसका दोस्त होते हैं ना तो फिर क्या है उसको हिदायत के रास्ते पे पहुंचा देते हैं। या यूं समझ लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ना ईमान वालों के दोस्त हैं। अल्लाह ताला वली है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा कोई दोस्त नहीं है ना, अक्सर लोग इंसान इसी में डिप्रेशन में चला जाता है कि मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, हम तो बिल्कुल तन्हा है, मेरी ज़िंदगी में कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई नहीं है, जो थे वो छूट गए और यहाँ चले गए और वहाँ चले गए, आज हम बिल्कुल तन्हा हैं। आप देखिए इसमें अल्लाह तबारक तआला क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाहु वलिय्यु, अल्लाह जो है तुम्हारा दोस्त है उन लोगों का, अल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान वाले हैं। तो अल्लाह ताला मोमिनों का वली है, मददगार है, कारसाज है और दोस्त है। वो मोमिनों की मदद भी करता है और उनके कामों को बनाता भी है और उनको नेक अंजामी तक भी पहुंचाता है। अल्लाह ताला हम पर उस कदर मेहरबान है ना कि खामोश अंदाज में हमारी बिगड़ी भी बना भी देता है, हमारी आरजुओं की तकमील भी करता है, हमारे मसाइल को हल भी करता है, हमारी मुश्किलात को आसानी में बदल देता है। मगर हम अल्लाह की उस मदद और जो है नुसरत से बिल्कुल गाफिल रहते हैं, बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं। हमारे कामों को बनाने वाला जो है कौन है? अल्लाह तबारक तआला, लेकिन हम उससे गाफिल हैं। हमारा परवरदिगार क्या है? हमारी हर बात, हमारी हर मुश्किलात को आसान फरमाता है। अल्लाह ताला ईमान वालों को क्या करता है? कुफ्र से और शिर्क से निकाल कर उजाले की तरफ लेके जाता है। अल्लाह तबारक तआला दोस्त है ईमान वालों का। और युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, वो निकालता है उनको अंधेरों से और ले जाता है किधर? इलन नूर, नूर की तरफ। जब अल्लाह ताला किसी का दोस्त होता है ना तो उन अपने दोस्तों को अल्लाह तबारक तआला यूं ही तनहा नहीं छोड़ता है, चाहे वो अंधेरे, देखिए आप अंधेरे के लिए यहाँ पे क्या आया है? जमा का सीगा आया है और नूर का जो सीगा आया है वो वाहिद का है, यानी कि अंधेरे दुनिया में बहुत है, मसाइब के अंधेरे हैं, मुश्किलात के अंधेरे हैं। और जो यहाँ पे जिस अंधेरों की बात हो रही है वो शिर्क और कुफ्र के अंधेरे हैं, अल्लाह की नाफरमानी के अंधेरे हैं और जहालत के अंधेरे हैं। लेकिन जब अल्लाह किसी का दोस्त होता है तो अल्लाह तबारक तआला उनको निकालता है, अंधेरों से निकाल कर लेके जाता है उजालों की तरफ, उजाले की तरफ लाता है। तो जो नूर है ना अल्लाह ताला उसकी तरफ लेके जाते हैं। और नूर से मुराद यहाँ पे क्या है? हिदायत का रास्ता। हिदायत जिसको मिल जाती है, जिसे कुरान करीम की नूर मिल जाता है तो फिर क्या है? उसको हिदायत मिल गई। जिसने कुरान करीम को समझ कर पढ़ा और इस रास्ते में डट गया और इल्म जिसके पास आ गया तो वो क्या है? इलन नूर, नूर की तरफ वो आ गया। तो नूर से किसकी तशबीह है? इल्म की तशबीह है। और ज़ुलुमात से तशबीह किसकी है? जहालत की तशबीह है। नूर क्या है? तौहीद है, हिदायत है। ज़ुलुमात क्या है? जहालत है, कुफ्र है, शिर्क है, बातिल माबूद है सारे के सारे। और हिदायत क्या है? रास्ता सिर्फ एक है। और जबकि अंधेरे बहुत सारे हैं, जो गुमराही के रास्ते हैं वो बहुत सारे हैं। आप देखिए कि दुनिया में कितने सारे लोग हैं ना, उन सारे धर्मों को आप देखिए, फिर आप देखिए कितने सारे धर्म, कई सौ धर्म, उन धर्मों में अल्लाह तबारक तआला ने किसको सब हक पे बनाया है? सिर्फ और सिर्फ इस्लाम। और एक ही जो हम सबका जो इस्लाम है, अल्हम्दुलिल्लाह यही हक है, यही सच है। लेकिन कितने लोग इस पे आ पाते हैं और ईमान ला पाते हैं? खुद मुसलमान घराने में पैदा होने वाला बच्चा ही इससे दूर है, इल्म से दूर है। आज आप देखिए कितनी गुमराही बढ़ गई है। गुमराही इस कदर ज़्यादा है कुछ कहने को नहीं। तो अल्लाह ताला जिसका दोस्त होता है ना, अल्लाह तबारक तआला जिसके दोस्त बन जाते हैं और उसको ईमान, उसको जो है अंधेरों से निकाल कर उजाले की तरफ लाते हैं। लेकिन शर्त क्या है? ईमान लाना है। इसमें ईमान क्या है? शर्त है। जो भी ईमान लाता है, जो भी अल्लाह की बात मानता है, जो भी अल्लाह की इताअत करता है, जो भी तौहीद पर डट जाता है, जो भी अल्लाह की फरमाबरदारी करता है, तो अल्लाह की बात मानने वालों को अल्लाह ताला हिदायत की रोशनी की तरफ लाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या हैं? वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत, लेकिन लोग बहुत सारे और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुफ्र किया और उनके जो दोस्त होते हैं वो तागूत हैं। तागूत यानी कि शैतान है, बुत है और तमाम जो है जितनी भी अल्लाह को छोड़कर जिनकी भी परस्तिश और इबादत की जाती है वो सब तागूत हैं। और जो है युखरिजुहुम मिनन नूर, वो निकालते हैं उनको उजालों से इला ज़ुलुमात, और लेके जाते हैं अंधेरों की तरफ। तो जो लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया है, तो वो कुफ्र करने वाले जब वो दोस्त बनाते हैं ना, तागूत को दोस्त बनाते हैं, शैतान को दोस्त बनाते हैं, तो शैतान की दोस्ती कहाँ लेके जाती है इंसान को? अंधेरों की तरफ ले जाती है। वो जो शैतान को दोस्त बनाने वाले, जो कुफ्र करने वाले हैं, और फिर जब शैतान दोस्त बन जाता है तो फिर कहाँ लेके जाता है? अंधेरों की तरफ ले जाता है। और निकालता किससे है उसको? हटाता किससे है उसको? नूर से। नूर से हटा के उसको लेके जाता है अंधेरों की तरफ। आपको पता है जब एक एक आम इंसान, एक आम मुसलमान जब कुरान और सुन्नत से दूर रहता है ना, जब अल्लाह के ज़िक्र से दूर रहता है तो उसका साथी शैतान बन जाता है, जो हर वक़्त उसको बुराई का ही हुक्म देता है।
लेकिन जब एक बंदा मोमिन कुरान और सुन्नत के साथ लगा रहता है, ताउम्र जुड़ा रहता है, तो फिर उसका साथी अल्लाह हो जाता है, उसका वली अल्लाह हो जाता है। तो आप देखें, सिलेक्ट करें, इंतखाब करें, चुनें, किसको आप पसंद करेंगे? जो आपका अच्छा चाहता है कि जो आपका बुरा चाहता है? तो जो अच्छे और बुरे दोस्त की जो तमीज़ है आज हमारे नर्सरी क्लास में पढ़ने वाले छोटे बच्चों को भी है ना, लेकिन आज अफ़सोस है उम्मत मुस्लिमा पर कि उसने तो दोस्त बनाया ही नहीं अल्लाह को, उसने तो दोस्त बनाया है तागूत को, शैतान को, है ना? और शिकवा करते हैं कि हम अकेले हैं, हम तन्हा हैं, हमारा कोई नहीं है। अल्लाह को पहचाने अपने, अपने रब को पहचाने। उसने सब कुछ दिया, माँ-बाप दिए, भाई-बहन दिए, हर नियामत दी अल्लाह ने। बिन माँगे उसने हमें सब कुछ दिया और हम अपने दोस्त को, अपने रब को, अपने माबूद को नहीं पहचानते। हर वक़्त उसकी नाफ़रमानी करते, हर वक़्त उसकी जो है हर तरह से अल्लाह ताला के साथ हम ज़ुल्म करते हैं, शिर्क करते हैं, अल्लाह ताला के साथ गैरुल्लाह को पुकारते हैं। हम इतने खुदगर्ज़ हैं कि हमने अपने दोस्त की भी परवाह नहीं की। हमें जब ज़रूरत होती है तो हम अल्लाह को ज़ुल्म करते हैं, अल्लाह पर ज़ुल्म करते हैं और गैरुल्लाह के आस्थानों पे चले जाते हैं। क्या अल्लाह को तकलीफ़ नहीं होती? क्या अल्लाह को दुःख नहीं होता? ऐसा दोस्त जिसने हमें सब कुछ दिया, बगैर माँगे हर चीज़ उसने दे दी हमको और हमने अपने दोस्त को क्या दिया? एक नमाज़ पढ़ते हैं ना, वो भी सही नहीं है। वो तिलावत करते हैं, वो भी दुरुस्त नहीं है। अल्फ़ाज़ इतने खराब, इतने गड़बड़ कि हमें खुद अपने कानों से सुनना हमें अपनी आयतें नहीं अच्छी लगती हैं। क्या किया हमने? हमारी तो दौड़-धूप सब कुछ हर वक़्त दुनिया है और हमारे दोस्त ने तो हमको हर चीज़ दी, हिदायत भी दे दी, कुरान करीम तक पहुँचा भी दिया और हमने क्या किया बदले में? सिर्फ़ नाशुक्री ना, सिर्फ़ ज़ुल्म किया अल्लाह के साथ और नाशुक्री की। कभी शुक्र नहीं अदा किया। और हमें कुरान और सुन्नत का रास्ता नहीं पसंद आता और हम खुद सिलेक्ट करते हैं तागूत का, बातिल माबूदों का सिलेक्ट करते हैं, बातिल माबूदों की तरफ चले जाते हैं। हमें नूर रास नहीं आता, हमें कुरान और सुन्नत का रास्ता रास नहीं आता। हम किधर चले जाते हैं? अंधेरों की तरफ। अल्लाह के नूर, कुरान और सुन्नत को छोड़कर, हिदायत के रास्ते को छोड़कर इंसान इन अंधेरों की तरफ चला जाता है। तो उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग हैं आग के साथी हैं। यही लोग क्या होंगे? आग के साथी। जिन्होंने भी अल्लाह के नूर को छोड़ा और अंधेरों की तरफ जाएँगे, तो वो सारे के सारे किधर जाएँगे आखिरत में? अस्हाबुन्नार, आग वाले हैं, आग में चले जाएँगे, हमेशा-हमेशा आग में पड़े रहेंगे। हुम फ़ीहा खालिदून, हमेशा ही उसमें पड़े रहेंगे, उनके लिए उसमें खुल्दगी है, हमेशगी है, ना ही निकलना होगा उनका उसमें से। क्योंकि एक शिर्क पे मरने वाला इंसान हमेशा उसके लिए कहाँ है? खुल्दगी उसके लिए कहाँ है? जहन्नुम की खुल्दगी है। उस पे मोहर लग गई कि वो हमेशा-हमेशा कहाँ रहेगा? जहन्नुम में पड़ा रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सब के दोस्त बन जाए, वली और मददगार बन जाए और हम सबकी हिफाज़त करे तागूत से और हमारी आखिरी सांसों तक अल्लाह तबारक तआला हम सबके दोस्त रहे और क़यामत के दिन भी हमारे वो दोस्त हों और आखिरत में भी हमारे दोस्त हों। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।